बांग्लादेश के तख्ता पलट पर भारत में भी हलचल तेज हो चुकी है। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर भारत पहले से ही तैयार था? क्या बांग्लादेश से शेख हसीना के बेदखल होने का अंदाजा भारत को पहले ही हो गया था? और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश हो रही थी तो भारत सरकार क्या कर रही थी? इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको लेटेस्ट अभी जो एक खबर आ रही है वो बताते हैं। अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तीनों के बीच ये बैठक संसद में विदेश मंत्री के बयान देने के बाद हुई है। 35 मिनट तक चली इस मीटिंग में बांग्लादेश के ताजा हालात और सीमा की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। TV9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसमें भारत सरकार हिंसाग्रस्त बांग्लादेश पर काफी पहले से नजर रख रही है। इसे हम पिछले 32 घंटे की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। कल दोपहर जैसे ही ढाका में हालात बेकाबू हुए, विद्रोही प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए दिखे, शेख हसीना ने ढाका छोड़ने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के ढाका छोड़ने का प्लान दिल्ली को पहले से पता था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने को लेकर सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आर्मी और इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। जैसे ही बांग्लादेश में हालात बेकाबू हुए, बीएसएफ और आर्मी को अलर्ट कर दिया गया। एयरफोर्स को शेख हसीना के प्लेन को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी दी गई। खुफिया एजेंसियों को ढाका में शेख हसीना को मदद पहुंचाने को कहा गया। बैठक के बाद शेख हसीना की टीम को भी भारत के फैसले की जानकारी दी गई। खतरे को देखते हुए शेख हसीना को तुरंत निकालने की सलाह दी गई। भारत के सारे रेडार एयर स्पेस को मॉनिटर करने लगे और दोपहर 3 बजे शेख हसीना का एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में लोकेट होते ही एयरफोर्स एक्टिव हो गई। बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल फाइटर जेट्स ने उनकी सुरक्षा के लिए उड़ान भरी। एकम्पनिंग फाइटर प्लेन्स थे वो। भारतीय एयरफोर्स की देखरेख में दिल्ली से लगे गाजियाबाद के हिंडेन एयरबेस पर शाम 5:45 पर उनके जेट की लैंडिंग हुई। जहां वो करीब 32 घंटे से मौजूद हैं, वहां एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। डोभाल के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हिंडेन एयरबेस से निकलकर डोभाल सीसीएस की बैठक में पहुंचे और वहां पूरी ब्रीफिंग दी। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। दिन भर प्रधानमंत्री को बांग्लादेश से जुड़ी पल पल की जानकारी दी गई। इसके अलावा विदेश मंत्री से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी बातचीत हुई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट और आखिरी वक्त में शेख हसीना को ढाका से सेफ निकालने को लेकर यह क्रोनोलॉजी बताती है कि भारत सरकार का प्लान पहले से तैयार था। बैक चैनल से उनकी जान बचाने में भारत की अहम भूमिका अहम है। विदेशी मोर्चों पर एक तरफ बांग्लादेश की आर्मी को भरोसे में लेकर भारत एक बड़ी साजिश से शेख हसीना को बचा रहा था, जबकि दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय, पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को पूरी जानकारी भी दे रहे। क्रम में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें वहां की हर आधिकारिक जानकारी सभी दलों को दी गई है। इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेता भी शामिल थे। सबके सवालों के जवाब दिए गए। विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। इस मीटिंग के बाद आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में भी बयान दिया। उन्होंने बताया कि विद्रोही प्रदर्शनकारियों का क्या एजेंडा था और शेख हसीना ने जब भारत से मदद मांगी तो सरकार ने कैसे उनकी मदद की। एक बार विदेश मंत्री का बयान सुनिए, फिर आपको यह बताते हैं कि बांग्लादेश में कितने भारतीय फंसे हैं। Violence and instability. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh. But will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. शेख हसीना के लिए कहा जा रहा है कि वो यूके जा सकती हैं। वैसे
वो भारत में रहना चाहती हैं या नहीं, ये फैसला सरकार ने शेख हसीना पर छोड़ दिया है। साथ ही उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। शेख हसीना सरकार का झुकाव भारत की तरफ था। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही दोस्ताना थे, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का झुकाव किस तरफ होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए भारत की चिंताओं को 5 पॉइंट्स में हम आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी चिंता भारत की है सीमा की सुरक्षा को लेकर। कई जगह सीमा खुली है, जिससे अस्थिर पड़ोसी देश से घुसपैठ का डर है। बांग्लादेश में करीब 7% हिंदू आबादी है, जिनके कट्टरपंथियों के टारगेट पर आने का डर है। अंतरिम सरकार में पाकिस्तान परस्त जमात-ए इस्लामी की एंट्री हो रही है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की समर्थक विपक्षी नेता खालिदा जिया रिहा हो चुकी हैं, जिसका असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ना तय है। भारत बांग्लादेश में प्याज समेत खाने पीने की जरूरी वस्तुओं के साथ बिजली, कृषि, औद्योगिक उपकरण, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अब इस निर्यात बाजार पर असर पड़ेगा। दोनों ही देशों के बीच करीब 12.9 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अच्छे रिश्ते की वजह से पिछले कुछ सालों में कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में खूब निवेश किया है। वहां पावर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों में भारत का निवेश है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में निवेश की सुरक्षा को लेकर भी सवाल पैदा होने लगा। मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा चिंता बॉर्डर को लेकर है। बड़ा खतरा घुसपैठ का है। बीएसएफ के नए डीजी दलजीत सिंह चौधरी बंगाल में डटे हुए हैं। वो आज उत्तर 24 परगना में पेथरापोल सीमा के पास पहुंचे। ये दोनों देशों की वो सीमा है जहां बांग्लादेश से लोग भारत में प्रवेश करते हैं। उनको भी इस गंभीर स्थिति का अंदाजा है। बॉर्डर पर दस्तावेजों की कड़ी छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन घुसपैठ के डर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेरपुर जेल तोड़कर 518 खतरनाक कैदी फरार हो गए। इनमें 20 जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं जो हथियार लेकर भागे हैं। एक्सक्यूज मी। सोचिए अगर ये खूंखार आतंकी घुसपैठ कर गए तो क्या होगा। पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ करा नहीं पा रहा है तो उसकी नजर इस बॉर्डर पर हो सकती है। लेकिन बीएसएफ ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बांग्लादेश के साथ भारत हजारों किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। यह बॉर्डर भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ। सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। दूसरा नंबर त्रिपुरा का है जो 856 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा मेघालय 443 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर और असम 263 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ज्यादातर जगहों पर फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन अब भी कई पॉइंट्स खुले हैं। इन्हीं जगहों से आतंकी गतिविधियों की या घुसपैठ की, अवैध तस्करी समेत तमाम तरह के खतरे बढ़ गए।